हेलो नमस्कार प्रणाम जय सिया राम दोस्तों। आज हम तीसरा क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था 21 से लेके 30 तक का पहाड़ा। ये जो फंडामेंटल बैच चल रहा है, क्या चल रहा है? फंडामेंटल बैच चल रहा है। इसमें नहीं छोटी छोटी मगर शक्तिमान वाला जो नहीं होता है, मोटी बात है। ये पढ़ क्यों रहे हैं? हमें 21 से लेके 30 तक पहाड़ा क्यों याद किए? या अभी जो आपको हम याद करवाने वाले हैं 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 30 तक का क्यूब। तो ये हम क्यों याद करवा रहे हैं? तो इसलिए याद करवा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन में सॉल्व जो करना होता है, कैलकुलेशन को, मैथ्स को जो बनाना पड़ता है, बहुत फास्ट कम समय रहता है। तो उस कम समय में जल्दी सवाल को आप तभी बना पाइएगा जब आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ये सब याद रहेगा ना तो आपको जोड़ घटाव गुना भाग और कैलकुलेशन मोटा मोटी बोल लीजिए, उसमें आपको बहुत सहूलियत मिलेगा। इसीलिए इसको हम याद करवा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सवाल पर चलेंगे, कुछ विशेष ढंग पे चलेंगे। तो सबसे पहले विद्या की देवी सरस्वती माँ का नाम ले लेते हैं। जय माँ सरस्वती। ठीक है, कल तो 21 से लेकर 30 तक का पहाड़ा याद कर लिए थे। आज याद करेंगे हम 1 से 50 तक का स्क्वायर। सबसे पहले लिख देते हैं 1 से 50 तक का स्क्वायर। एकदम जीरो लेवल से, एकदम बच्चा जैसा। ये नहीं कि अब एकदम अभिनव सर बन जाएंगे, बड़का है, ये सब नहीं, गगन सर बन जाएंगे, ये सब नहीं। एकदम जीरो लेवल से धीरे धीरे कदम करके आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद सेट मार मार के, प्रैक्टिस मार मार के एक्सपर्ट बन के जाना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ अंक लिखेंगे, एक तरफ उसका स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर ऐसे करके ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधा एक, इधर उसका स्क्वायर। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, ठीक है, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, ठीक है, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521, 40 का 1600, ठीक है, 41 का 1681, 42 का 1764, 43 का 1849, 44 का 1936, 45 का 2025, 46 का 2116, 47 का 22/9, 48 का 23/4, 49 का 24/1 और 50 का 2500। ये हो गया आपका 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर। अब इसको याद कैसे करना है? तो याद कुछ नहीं करना, 1 से पहले 20 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 से लेके 20 तक याद कीजिएगा, फटाक से याद हो जाएगा। 1 से 10 तक तो आपको याद ही होगा।
फिर 11 का याद हो ही जाता है, 12 मतलब 1 से लेके 20 तक आपको याद करने में 1 को घंटा नहीं लगेगा, यानी 1 से लेके 20 तक याद कर लेना है। उसके बाद देखो 21 का जैसे ही 20 खत्म कीजिएगा ना, तो ये नहीं कि आप दिमाग में बैठा रही है कि हम 1 से लेके 20 तक याद करेंगे तो यहीं रुक जाएंगे। 1 से लेके 20 तक याद कीजिएगा और अगले एक अंक आगे याद कर लीजिएगा, यानी 20 का जैसे ही याद हुआ तो उसके बाद 21 का याद कर लीजिएगा लगले। उसके बाद 21 से 30 तक याद कीजिएगा, 10-10 गो का ग्रुप बना के। इसके बाद 21 से 30 तक, फिर 30 से लेके 40 तक, और फिर 40 से लेके 50 तक। इस तरह से अगर याद आप कर लेते हैं 21 से 30 तक का पहाड़ा, 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर, तो समझ लीजिए कि आपका कैलकुलेशन जो है बहुत फास्ट हो जाएगा। जब आप मैथ्स को सॉल्व करने जाइएगा तो आपका समय बहुत बचेगा। ऐसे बहुत सारा ट्रिक भी बताएंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे तुरंत, क्यूब कैसे निकाल लेंगे, लेकिन उन निकालने से अच्छा है कि सबसे पहले हमको 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर क्या हो जाना चाहिए, याद रहना चाहिए। इतना अगर मुंह पर है तो हम लोग कैलकुलेशन आराम से कर सके, फिर बाद में सीखेंगे किसी भी अंक का कितना जल्दी हम स्क्वायर उसका निकाल लें। तो ये वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें। नोट कर लिए होंगे। अब इसको मिटा के 1 से लेके 30 तक का क्यूब हम देखेंगे। तो चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए 1 से लेके 30 तक का क्यूब, ठीक है। उसी तरह इधर ऐसे लिखेंगे, इधर उसका क्यूब लिखेंगे, ठीक है। बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिए। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि इधर अंक है, उसका उधर क्यूब है। तो देखिए 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 25, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है, 10 का 1000 होता है, 11 का 1331 होता है, 12 का 1728 होता है, 13 का 2197 होता है, 14 का 2744 होता है, 15 का आपका होता है 3375, 16 का आपका होता है 4096, ठीक है। 17 का होता है 4913, 18 का होता है आपका 5832, 19 का आपका होता है 6859, 20 का होता है 8000, 21 का होता है 9261, 22 का होता है 10648, ठीक है। 23 का होता है 12167, 24 का होता है 13824, 25 का होता है 15625, 26 का होता है 17576, ठीक है। 27 का होता है 19683, ठीक है। 28 का होता है आपका 21952, 29 का होता है आपका 24389, 24389। 30 का तो आप जानबे करते हैं, 3 3 9 27 ये हो गया आपका 1 से लेके 30 तक का क्यूब। इसमें थोड़ा समय लगेगा, स्क्वायर में 1 से लेके 50 तक याद करने में समय नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा क्यूब में समय लग सकता है। क्यूब में आपको दिक्कत कहाँ से होगा, 1 से लेके आपको 11 तक का तुरंत याद हो जाएगा, 1 से लेके 11 तक आपको तुरंत याद हो जाएगा। मेन आपको दिक्कत कहाँ होगा, 12 से लेके 13 14 15 16 तक। अगर आप 1 से लेके अगर 11 तक याद कर लेते हैं तो उसके बाद बस आपको दिक्कत होगा 12 13 14 15 में। ये तीनों अगर याद हो गया 16 तक, बीच में यह परेशान करेगा, इसको खूब रखना है। इसको क्या करना है, 12 का 13 का 14, बार बार कंफ्यूजन होगा इसी में।
तो 1 से 11 तक तो आपको याद हो ही जाएगा। रटना कहाँ से है? 12, 13, 14, 15 और 16 खूब रटना है, इतना रट देना है कि पूरा 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 यादें हो जाए, एकदम दिमाग में बढ़ जाए। और जब 16 तक याद हो जाएगा ना, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 का याद करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लगेगा कि साला अब 16 के बाद 17 का कैसे याद होगा, 18 का कैसे, लेकिन इसके बाद ना 16 के बाद ना बहुत आसान है, एकदम दिमाग में बैठ जाता है। मेन कंफ्यूजन होगा बस 12, 13, 14, 15 एगो 16 में। इसमें 15 तो आसान है, 33, 75। तो ई अगर आप याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो कैलकुलेशन होगा बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, मजा आ जाएगा जब आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करने जाइएगा। ये कंपटीशन का ना छोटा छोटा टूल है, जिसको हम बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने में ना यूज करेंगे, इसीलिए इसको फंडामेंटल कहते हैं। अभी फंडामेंटल में ये सब पढ़ा के कुछ परसेंटेज को भी याद करवा देंगे, कुछ परसेंटेज का मान, कुछ फॉर्मूला याद करवा देंगे। उसके बाद न्यूमेरिक एबिलिटी में जोड़ घटाव गुना भाग सिखाते हुए सवाल पर चलेंगे, तब जाके वहां देखिएगा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को आप बस चुटकी बजाइएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको भी वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, और नोट करने के बाद याद जरूर करें। ठीक है, याद कर लीजिए। देखिए आप लोगों को कभी कभी लग रहा होगा कि इतना भारी कैसे याद होगा, कैसे याद कर लेंगे। भाई विद्यार्थी है तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाए, है कि नहीं? हमारा याद है इतना उम्र में तो न, आप लोगों को काहे नहीं याद हो, है कि नहीं? अब गुरु गोबर गणेश है तब कहाँ से याद की जाए, जब चाहते नहीं है कि नौकरी। इच्छा शक्ति होना चाहिए, इच्छा शक्ति, ई आधा च छा शक्ति, है ना? इच्छा शक्ति होना चाहिए। इच्छा शक्ति है ना, तो आप इसको याद कर ही लीजिएगा। इच्छा शक्ति, कौन इच्छा शक्ति, किस चीज को? जॉब का इच्छा शक्ति, वो भी गवर्नमेंट। ये दुनिया का हीरा है। गवर्नमेंट जॉब जो है इसको हीरा बोला जाता है, जो दुनिया में आपको सबसे ज्यादा सुख देगा, इज्जत देगा, प्रतिष्ठा देगा। तो इच्छा शक्ति है अगर गवर्नमेंट जॉब करने का, तो सब चीज आपको याद करना पड़ेगा। हर चीज, एक एक चीज आपको याद करना पड़ेगा, एक एक चीज को दिमाग में बैठा देना होगा ताकि ये प्राप्त करें। देखिए ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जानते हैं फर्क खाली क्या चीज का है? एक्स्ट्रा का। तो बस आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है। ऑर्डिनरी करना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देख रहे हैं दो शब्द है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दोनों में ना बस एक शब्द का फर्क है, वो है एक्स्ट्रा का। यही एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना है इस चीज को पाने के लिए। देखिए जीत हार में ना, जीत और हार में ज्यादा का फासला नहीं होता है, फासला नहीं होता है। जीतना, जीत और हार जो दो शब्द है इसमें ज्यादा का अंतर नहीं होता है। ठीक है, जीतना और हारना जो है इसमें ज्यादा का फर्क नहीं होता, बस बहुत माइक्रो से माइक्रो सेकेंड कह लीजिए उसका फर्क होता है जीत और हार में। माइक्रो से माइक्रो परिश्रम का फर्क होता है। 2008 बीजिंग में, बीजिंग ओलंपिक में 2008 बीजिंग ओलंपिक में माइकल फेल्प्स का नाम आप सुने होंगे। वो जानते हैं 100 मीटर के बटरफ्लाई रेस में 1/100वां सेकेंड से जीता था। 2008 का बीजिंग ओलंपिक में माइकल फेल्प्स का नाम सुने होंगे, जो स्विमिंग में 10 गो स्वर्ण पदक जीत कर उस समय बहुत गजब का रिकॉर्ड बना दिया था। उसमें जानते हैं उस 100 मीटर के बटरफ्लाई रेस में कितनावा सेकेंड से जीता था? तो 1/100, यानी जिससे वो जीता था, हारने वाले और उसके जीतने वाले में मात्र कितना सेकेंड का फर्क था? 1/100, यानी 1 सेकेंड के 100वां भाग का अंतर था। सोच लीजिए कितना कम समय से वो जीता था। इससे पता यही चलता है कि जीत और हार में ना ज्यादा का फर्क नहीं होता है, बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमको जीतना है। वही इच्छा शक्ति इतना समय से, इतना वक्त से अगर कम रहा आपके अंदर, तो वही हार मिल जाएगा आपको। तो जीतना है बस इतने सेकेंड, ज्यादा से नहीं, इतने सेकेंड से जीत और हार होती है। यानी जीत और हार में ज्यादा अंतर नहीं होता है, एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में
ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में मात्र एक्स्ट्रा का फर्क होता है। तो खैर इच्छा आपके हाथ में है, देखिए मेहनत कीजिए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो आपका किस्मत बदल जाएगा, इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज यहीं खत्म करते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और फिर देखेंगे कि आगे क्या करते हैं, आगे क्या क्या सवाल आता है। चलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।